जय हिंद। स्वागत सभी का। वीडियो अच्छी है, सूचना खराब है। और सूचना का संबंध जिन बच्चों से है उनके लिए तो और खराब। और वीडियो का सभी हिस्सा बहुत खराब है, सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है। क्योंकि सच अच्छा या बुरा नहीं होता है, सच सच होता है। 6 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया और एक यूनिवर्सिटी के एक डिग्री का रिजल्ट आया एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। एग्जाम हुआ था एंट्रेंस पीएचडी को लेकर, 22 और 23 का सेशन है। लेकिन जो आंसर की और रिजल्ट आया है बेहद ही निराशाजनक आया है। क्यों आया है उसका करेंगे डीएनए टेस्ट, और अब क्या करना है वो भी आपको बताएंगे, और उसके आगे की प्रक्रिया प्रोसेस क्या है वो भी आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सिलसिलेवार तरीके से सूचना पर। 35 डिपार्टमेंट्स का पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का। डिपार्टमेंट में फैकल्टी की और नाम नहीं बल्कि विषय का नाम बता देता हूं किन किन का रिजल्ट आ चुका है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एग्रो इकोनॉमी, बॉटनी, केमिस्ट्री, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और फिर है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रेंडिंग, हॉलिस्टिक मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड जियोलॉजी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, डिफेंस स्टडीज, ड्राइंग एंड पेंटिंग, होम साइंस, लॉ एंड म्यूजिक, और इसके अलावा इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी और उर्दू। इन सभी डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है और आंसर की भी आई है। ठीक है, रिजल्ट को कैसे देखेंगे उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आंसर की कैसे देखेंगे उसका भी लिंक आपको दे दूंगा। लेकिन निराशाजनक जो बात है उसको अब आप समझ लीजिए, और उसको समझने के लिए पूरी खबर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और एक खबर का मैं लिंक भी आपको दूंगा, उसको भी जरा ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा और समझिएगा कि ये सच है या फर्जी है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो है आपके समक्ष हम बता देंगे। खबर यह है कि बहुत से बच्चे आंसर की से नाखुश होंगे, आंसर की में दिए गए जवाबों से नाखुश होंगे। तो उनके लिए खबर है, यदि आप आंसर की में दिए गए जवाबों से नाखुश हैं तो आपको अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक मौका दिया है, और उसका डेट और टाइमिंग है। डेट है 9 दिसंबर और समय है रात 11:59 तक। यानी कि लगभग 8 दिसंबर को ये वीडियो देख रहे हैं, एग्जैक्ट 24 से 25 घंटे का समय है आपके पास आंसर की में दिए गए सवाल के जवाबों को चैलेंज करने का। और आंसर की में सवाल के जवाब को चैलेंज करने की किसी प्रकार की कोई फीस नहीं आपके लिए रखी गई है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। लेकिन प्रक्रिया प्रोसेस क्या है आंसर की के जवाब को चैलेंज करने का, उसको भी सुन लीजिए। इसको आप ऐसे करेंगे कि अपनी आंसर की को आपने ओपन किया है ना, मान लीजिए आपका कोई भी डिपार्टमेंट है XYZ, मान लीजिए मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का लिंक में खोल लेता हूं। ठीक है, आपके समक्ष आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन लिखा होगा, उसके जवाब लिखे होंगे ABC, और ये भी लिखा होगा कि की में उसका सही जवाब क्या। मान लीजिए कोई सवाल है, सवाल नंबर 2, उसका आंसर की में जवाब दिया गया है 2, लेकिन आपके अनुसार सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 ठीक नहीं है, 1 ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो उस सवाल का आप नंबर नोट करिएगा, है ना, और आंसर की में जो जवाब दिया है उसको नोट करिएगा। और आपका जवाब सही है और यूनिवर्सिटी ने जो जवाब दिया है वो गलत है, इसका प्रमाण क्या है आपके पास? आपने ये बात कहीं पढ़ी है, कहीं देखी है, कहीं सुनी है, तो उसका आपको ऑडियो, वीडियो या फिर कोई स्क्रीनशॉट, कोई फोटो खींचकर अपलोड करना होगा और ईमेल के माध्यम से भेजना होगा। आपने 10 सवाल चूज कर लिए, 10 सवाल का नंबर, उनके 10 ऑप्शन, यूनिवर्सिटी ने कौन सा सही जवाब दिया है उसको टिक कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, और आपके अनुसार कौन सा सवाल का जवाब सही है उसका ऑप्शन, उसको टिक कर दीजिएगा या लिख दीजिएगा, और उसका प्रमाण लगाइएगा। और जो भी प्रमाण लीजिए, आपने 5 सवाल को चैलेंज कर दिया, 5 सवाल के 5 आपके पास फोटो कॉपी है या फोटो आपने खींचा है, स्क्रीनशॉट है या PDF है, उन सभी को एक फाइल में मर्ज कीजिएगा, और एक फाइल में मर्ज करने के बाद आपको अपलोड कर देना है ईमेल पे। अटैच तो करना आपको आता होगा, ठीक है। और ये सब आपको करने का समय मैंने आपको बता दिया, 9 दिसंबर रात्रि 11:59 तक। ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए, जिस ईमेल आईडी पर आपको ये अपना आपत्ति प्रमाण पत्र या आपत्ति दर्ज करनी है, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, entrancphd2022@gmail.com। स्पेलिंग के साथ नोट कर लीजिए, ENTRANCE। फिर से बोल देता हूं, ENTRANCE, एंट्रेंस, बिना किसी फुल स्टॉप, बिना किसी कॉमा के, बिना किसी स्पेस के आपको उसके बाद लिखना है PhD, उसके बाद 2022 यानी 2022@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपको अपनी आपत्ति दर्ज करनी है और अपने प्रमाण को भेजना। इसके अलावा आपको अपना एडमिट कार्ड, अपना रोल नंबर, अपना पेपर, क्वेश्चन पेपर, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, ठीक है।
और इस डेट के बाद यानी कि 9 दिसंबर रात्रि 11:59 के बाद अगर बच्चा आपत्ति दर्ज करता है, ईमेल करता है, कोई कॉल करता है, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी कोई विचार विमर्श नहीं करेगी, कोई उस पर सुनवाई नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं वीडियो अगले पड़ाव पे, जो कहती है कि लगभग 35 विषयों में परीक्षाएं हुई, 2000 के करीब सीटें थी, ठीक है। और अफसोस ये है कि पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में जो कि 4710 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, और इन 4710 बच्चों में से केवल 3207 बच्चे ही ऑनलाइन परीक्षा में शामिल हुए, है ना। आप सभी जानते हैं। और एक सवाल आया था कमेंट बॉक्स में कि क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं प्रवेश परीक्षा में। क्वालिफाई मार्क्स 50 रखे गए हैं, ठीक है। 50 नंबर यदि आपके आए हैं प्रवेश परीक्षा में 100 में से, तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं। अगले चरण यानी कि आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन अफसोस ये है कि प्रवेश परीक्षा में केवल 6.89 यानी कि 6.87 बच्चे ही पास हुए हैं। केवल 6 यानी कि 7% बच्चे भी पास नहीं हुए हैं 3207 में से। और 3207 का यदि आप 6.89% निकालेंगे तो निकलेगा 220 से 220 से लेकर 230 के बीच में, यानी कि केवल 225 बच्चे पास हुए हैं 3200 की प्रवेश परीक्षा में से। कितना सही कितना गलत है ये जानकारी आप विश्वविद्यालय से मांग सकते हैं। विश्वविद्यालय ने और भी कुछ बताया, जैसे कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोनॉमी, ड्राइंग और जेनेटिक्स, ब्रांडिंग, दर्शन शास्त्र में 5 बच्चे ही पास हुए हैं केवल, ठीक है। जिनमें से 1 और 5 विषय ऐसे हैं, सॉरी ये 5 विषय ऐसे इसमें कोई बच्चा पास नहीं हुआ, ये गलती हो गई। ये 5 विषय मैंने आपको बोले, एग्रो इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, जेनेटिक्स एंड ब्रांडिंग, इसमें कोई भी बच्चा पास नहीं हुआ प्रवेश परीक्षा में से, ठीक है। एक ये भी सवाल आया है, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। उसके अलावा लिखा है एजुकेशन और समाजशास्त्र के सोशियोलॉजी में सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए हैं इन परीक्षाओं में, जैसे कि जियोलॉजी और एजुकेशन 2 ऐसे विषय हैं जिनमें सर्वाधिक बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आंकड़ों के अनुसार एजुकेशन में 91, समाजशास्त्र में 19, जियोलॉजी में 13 विद्यार्थी पास हुए हैं। और विश्वविद्यालय में केवल 3 विषय ही ऐसे हैं जिसमें पास होने वाले बच्चों की संख्या का दहाई का आंकड़ा प्राप्त किया, यानी कि 9 से अधिक बच्चे पास हुए हैं। ऐसे केवल 3 डिपार्टमेंट हैं। इसके अलावा भी कुछ लिखा है, वो भी पढ़ देते हैं। केमिस्ट्री, डेयरी साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस स्टडी, म्यूजिक टेक्नोलॉजी में केवल एक बच्चा पास हुआ है। कौन होगा खुशनसीब, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके माध्यम से उन हजारों बच्चों को मैसेज मिले कि परीक्षाएं कैसे पास की जाती है। मुझे तो पता नहीं है कि परीक्षा कितनी हार्ड आई थी, कितनी टफ आई थी, क्वेश्चन पूछने का एरिया क्या था, सिलेबस के आउटर क्वेश्चन आए थे या सिलेबस के अंडर क्वेश्चन आए थे, तो मुझे आप बताएंगे। और आपका किस विषय में परीक्षा पास हुई है और आपके नंबर कितने आए हैं मुझे बताइए, क्योंकि नहीं तो मैं लिस्ट देख लूंगा, और लिस्ट देख कर नाम सार्वजनिक मंच पर बोलना उचित नहीं। इसके अलावा भी एग्रीकल्चरल, केमिस्ट्री, होम साइंस, पत्रकारिता, बायोलॉजी और सांख्यिकी, उर्दू में 1 की बजाय 2 बच्चे पास हुए हैं। इसके अलावा बॉटनी, भूगोल, हॉर्टिकल्चर, शारीरिक शिक्षा और संस्कृत में एक और बढ़ गया है रेशो, 3 बच्चे पास हुए। इतिहास में 4, कॉमर्स और फिजिक्स में 5, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस में 6, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में 7, लॉ में 8, हिंदी और अंग्रेजी में 9 बच्चे पास हुए। अब पता नहीं मैं गिनती पढ़ रहा हूं या रिजल्ट बता रहा हूं या आपके घाव पर नमक रगड़ने का काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने पहले बताया ना, सच होता है। स्वीकारिए या इग्नोर करिए, या स्वीकारने के बाद कमियों को स्वीकारिए, उसको सुधार करिए, भविष्य में वैसी कमी ना हो उस पर काम कीजिए। हो सकता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन टफ आया हो, या हो सकता है आप जिस उद्देश्य से, जिस एरिया से परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन तैयार करके गए उससे बाहर आ गए हों, लेकिन जो हो गया अब हो गया। अब जिन बच्चों ने परीक्षाएं सफलता से पास की हैं उनको शुभकामनाएं। अगले स्टेप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, सिनॉप्सिस की तैयारी कीजिए। इंटरव्यू की डेट जैसे ये आएगी आपको बता देंगे। सिनॉप्सिस बनाने में, लिखने में समस्या हो कमेंट करके बताइएगा। मेरा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ईमेल पर भी सवाल कर सकते हैं। आपने अपना को सिनॉप्सिस बनाया है, मुझे मेल करना चाहते हैं, मेल कर दीजिए, चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। और जो बच्चे मुझे अपना ईमेल भेजते हैं ना, अपना सिनॉप्सिस भेजेंगे,
या फिर अपना कोई भी सवाल भेजते हैं तो कम से कम अपना फ़ोन नंबर ज़रूर भेजिएगा, ताकि मुझे अगर लगे आपसे सवाल करने, एक सवाल के जवाब में आपसे फ़ोन करने की आवश्यकता कि मैं आपसे फ़ोन से संपर्क कर सकूँ, ठीक है? तो फ़ोन नंबर भेजिए, व्हाट्सएप मत भेजिएगा, फ़ोन नंबर भेजिएगा और सिनॉप्सिस जैसा बनाना आता है वैसा बनाकर भेजिए, नहीं तो भतेरो वीडियो है मेरे चैनल पर कि सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, शोध प्रस्ताव कैसे बनाते हैं, रिसर्च प्रपोज़ल क्या होता है, कौन-कौन सी बातें उसमें लिखी जानी चाहिए, क्योंकि सिनॉप्सिस तो देखिए मैंडेटरी है। कुछ डिपार्टमेंट में खासकर सोशल साइंस में और साइंस फैकल्टी में हो सकता है पीपीटी भी मांगा जाए, लेकिन सिनॉप्सिस तो 100% सभी डिपार्टमेंट में मांगा जाएगा, जो बच्चे भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास हुए हैं, जो बच्चे भी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है, ठीक है? तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन समस्याएं भी थी, उनके जवाब भी देने थे, समाधान भी देना था, और जो भी जानकारी मैंने आपको दी है सभी के सोर्सेस मैं आपको दे दूंगा। और आपके पास भी कोई सुझाव हो मेरे लिए, कुछ सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई चिंता हो, आपकी हो, आपके अपनों की हो, आपके बॉयफ्रेंड की हो, आपके गर्लफ्रेंड की हो, आपके दोस्त की हो, आपके माता पिता की हो, करियर को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, कमेंट बॉक्स में स्वागत है। और कल मिलेंगे रात में या कल दिन में एक टाइम जरूर मिलेंगे लाइव सेशन पे, और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन आपको 2 घंटे पहले ही मिलेगा, क्योंकि समय और परिस्थिति दोनों ही अभी मेरे हाथों में नहीं है, इसलिए 2 घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा लाइव का समय। लेकिन कल की डेट जो कि है 9 दिसंबर की, लाइव जरूर होगा, तो लाइव में भी आप रहिएगा अपने सवालों के साथ में, अपनी चिंताओं के साथ में, और अगले वीडियो का वेट करिएगा। हो सकता है किसी विश्वविद्यालय का ही होगा या किसी अन्य का होगा, तो वो भी आपको बता देंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, क्योंकि रात्रि के मध्य में वीडियो हो रहा है शूट। आपने अपना समय दिया, अपना ध्यान दिया, उसके लिए तहे दिल से सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।